using binomial theorem, expand a plus b raised to power 5 plus a minus b raised to power 5. Expand a plus b raised to power 5 plus a minus b raised to power 5, and hence find the value of root 2 plus 1 raised to power 5 plus root 2 minus 1 raised to power 5. पहले स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ लें. उसने बोला यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड दिस, उसके बाद उसका एंड हेंस. इस हेंस का मतलब है कि जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसका यूज करना है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर 5 एंड देन a माइनस b की पावर 5. जो एक्सपेंशन आएगा उन दोनों का सम कर देंगे, वहां से जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. हेंस लिखा उसने. हेंस का मतलब यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर a प्लस b रेज टू पावर 5. इसका एक्सपेंशन फॉलो करेंगे हम पहले यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. n c नॉट a रेज टू पावर n, n c1 a रेज टू पावर n माइनस 1. n की वैल्यू है आपके पास, n की वैल्यू एक्सपेंड करते जाए आप. n c नॉट a रेज टू पावर n प्लस n c1 a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू b रेज टू पावर 1, n c2 a क्यूब b स्क्वायर, n c3 a स्क्वायर b क्यूब, n c4 a of b raised to power 4, n c5 a raised to power 0 b raised to power 5. ये जनरल एक्सपेंशन होगा a प्लस b की पावर 5 का. फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स और लास्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू सेम होगी. 5c0 1 होगा तो यहां से आ गया a raised to power 5 प्लस 5c1 और 5c4 की वैल्यू सेम होगी तो 5c1 5 आएगा आपके पास, उसको लिख देंगे 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो आपके पास आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. तो ये हो गया आपके पास 5 a रेज़ टू पावर 4 ऑफ b. 5c2 और 5c3 की वैल्यू सेम होगी तो 5c2 10 होगा आपके पास, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल. तो यहाँ से 5 इंटू 4 हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 10. तो यहाँ से आ गया 10 a क्यूब b स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 10 है आपके पास, a स्क्वायर b क्यूब, 5c4 की वैल्यू 5 है प्लस 5 ab4 और 5c5 1 होगा तो प्लस b की पावर 5. ये एक्सप्रेशन आया मेरे पास a प्लस b रेज़ टू पावर 5. इसको नंबर 1 कहते हैं आप, इक्वेशन नंबर 1. a प्लस b जनरल एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम एंड 5 आपके पास पॉजिटिव इंटीजर. सिमिलरली वी राइट हियर a माइनस b रेज़ टू पावर 5 and we write it as a plus of minus b raised to power 5. प्लस को माइनस के साथ फॉलो कर दिया तो ऑड पेयर्स के साथ नेगेटिव साइन चला जाएगा. एक बार लिख देता हूं 5c0 a raised to power 5, 5c1 a raised to power 4 of minus b raised to power 1, 5c2 a क्यूब माइनस b का स्क्वायर, 5c3 a स्क्वायर माइनस b का क्यूब, 5c4 a ऑफ माइनस b की पावर 4 और 5c5 a रेज़ टू पावर 0 माइनस b रेज़ टू पावर 5.
जनरल एक्सपेंशन फॉलो कर दिया। क्या रिजल्ट बना आपके पास? 5c0 a⁵ हो गया, यहां से 5c1 5 होगा, माइनस हो गया a⁴ ऑफ b, 5c2 10 होगा, प्लस 10 ऑफ a³ b², 5c3 और 5c2 की वैल्यू सेम है आपके पास, तो यहां से आएगा माइनस 10 a² b³, 5c4 5 होगा, प्लस 5 ab⁴ और 5c5 1 होगा, माइनस b⁵ ये सेकंड रिजल्ट हो गया मेरे पास, a माइनस b⁵ अब इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का सम कर दें, ऐड कर दें आप, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा a प्लस b⁵, इधर से आएगा प्लस a माइनस b⁵, दिस a⁵ प्लस a⁵ 2a⁵, 5 c1 5 आएगा यहां से, 5a⁴ इंटू b, प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 10 a³ b², 10 a³ b², 20 a³ b², प्लस का 10a² b³, माइनस का 10a² b³ कैंसिल हो गया, ऐड करेंगे तो 5ab⁴ प्लस 10 ab⁴ और प्लस का b⁵ माइनस का b⁵, इवन और कैंसिल हो गया आपके पास। तो यहां से एग्जैक्ट रिजल्ट है आपके पास 2 टेक कॉमन, a⁵ प्लस 10 a³ b² प्लस 5 ab⁴। उसने कहा कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड दिस, इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किया तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। उसके बाद उसने वर्ड क्यों दिया? हेंस, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का यूज करें आप, जो एक्सप्रेशन आया यहां से सोल्व होने के बाद, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 प्लस 1⁵, √2 माइनस 1⁵। a की जगह √2 पुट कर दे यहाँ, और b की जगह 1 पुट कर दे। पुट a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 1। a की जगह √2 और b की जगह 1 पुट करें आप, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन आएगा? आंसर आ जाएगा आपके पास। a की वैल्यू √2, तो मेरे पास रिजल्ट हो गया यहां से दिस इज इक्वल टू 2, इन प्लेस ऑफ a वी राइट √2, √2⁵ प्लस 10, a is √2 power 3, b is 1 plus 5, a is √2, b 1। a और b की वैल्यू पुट कर दी यूजिंग द गिवन एक्सप्रेशन। तो यहां से हो गया आपके पास 2 टाइम, √2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा √2 दिस, इसको 2 कह दें, इसको 2 कह दें, और ये √2 एज इट इज, तो आपके पास आ गया 4√2। √2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2√2, तो ये हो गया 20√2, 2√2 और 10 यहां से, और ये हो गया आपके पास 5√2, 5√2। सभी का सम कर ले, ये 2 एज इट इज, √2 कॉमन ले ले आप यहां से, तो आपके पास आ गया 4 प्लस 20 और प्लस 5, ये हो गया आपके पास 2, और ये हो गया आपके पास 29√2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 58√2। ये इसकी वैल्यू होगी आपके पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 प्लस 1⁵ प्लस √2 माइनस 1⁵, वो 58√2 होगा जब इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे आप। हेंस वर्ड स्टोर लिखेगा वो कि पहले एक्सपेंड करें यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन।
है जी, हेलो, कोई प्रॉब्लम है बेटे? हेलो, है जी, बेटा आपको नेट की प्रॉब्लम है। कौन बोल रहे हो आप? साहिल, नेट की प्रॉब्लम है बेटा आपको। आपको कहीं ना कहीं नेट की प्रॉब्लम है, अदरवाइज ब्लैक नहीं आता। आप एक बार देखें बेटा प्लीज, अपने नेटवर्क को थोड़ा सा ठीक रखें, ब्लैक नहीं आएगा। इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है यहां से। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना आपने। इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, देख सको नहीं, विच नंबर इज लार्जर, इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। नंबर इज गिवन 1.2 raised to power 4000 और सेकेंड नंबर गिवन है 800। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, दिस नंबर और दिस, इन दोनों में आपने बाइफरकेट करके बताना कि कौन सा नंबर बड़ा है। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे आप। 1.2 रेज टू पावर 4000 है, इसको आप लिख दे 1 प्लस 0.2 रेज टू पावर 4000, इसको आप लिखे 1 प्लस 2/10 रेज टू पावर 4000। इसका एक्सपेंशन फॉलो करते हैं हम, a प्लस बी की पावर n, तो मेरे पास हो गया 4000 c डॉट 1 रेज टू पावर 4000 प्लस 4000 c1, इसकी पावर लेस हो जाएगी 1 की पावर 4000 माइनस 1 इंटू 2/10 रेज टू पावर 1 अप टू 100। तो मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया यहां से 4000 सी डॉट प्लस 4000 c1 इंटू 2/10 अप टू 100। 4000 सी डॉट 1 होगा आपके पास, एन सी डॉट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एन माइनस 0 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 1 मेरे पास, प्लस एन सी वन, एन होता है आपके पास एन सी वन एन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, एन आएगा, एन इज 4000 इंटू 2/10 प्लस अप टू 100। इसको सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 1 प्लस, ये कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 800 अप टू 100। अब देखिए आप, उसने कहा कि 1.2 रेज टू पावर 4000 और 800 विच नंबर इज लार्जर, तो यहां से जो नंबर आ रहा है वो 800 से ग्रेटर है, 800 प्लस 1 प्लस समथिंग, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो ग्रेटर आएगा। देवकरण शर्मा आवाज आ रही है आपकी, आप बीच में डिस्टर्ब ना करें, नहीं पढ़ना तो आप क्लास को क्विट कर जाए और बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। अगर आपको नहीं काम करना है तो आप क्विट करें क्लास को। वन प्लस 800 प्लस अप टू 100, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 800, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 800, therefore 1.2 raised to power 4000 is greater than 800,
बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करें आप, और जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हैं वहां से जो नंबर आता है आपके पास वो ग्रेटर देन द सेकंड नंबर होगा, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, विच नंबर इज लार्जर। उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करें तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और चलिए थोड़ा सा आगे, ये सारे रिजल्ट अगले साल यूज होंगे। First three terms in the expansion of binomial expansion are given. First three terms in a plus b raised to power n are 1, 10 and 40. First three terms, expansion of this a plus b की power n. Then we write here a plus b raised to power n. जनरल एक्सपेंशन फॉलो किया, एन सी नॉट ए रेज टू पावर n प्लस एन सी वन ए रेज टू पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए रेज टू पावर n माइनस टू बी स्क्वायर अप टू सॉल्व। फर्स्ट थ्री टर्म्स, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड. व्हाट इज गिवन? फर्स्ट टर्म एन सी नॉट a raised to power n is equal to 1, first term. Second term nc1 a raised to power n minus 1 into b is equal to 10, and third term nc2 a raised to power n minus 2 into b square is equal to 40. This is given. General expansion of a binomial theorem a plus b की power n. First term is given 1, second is given 10 and third is given 40. The first three terms expansion of binomial expansion are given. NC naught ये 1 होगा आपके पास, यहाँ से हो गया a raised to power n is equal to 1, a is equal to 1 की पावर 1 by n. n belongs to पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो आपके पास a की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से a is equal to 1 आ गई. Second is NC1 coefficients, binomial coefficient की वैल्यू. NC1 is n, a raised to power n minus 1 into b is equal to 10. इसको लिख दिया n, इसको लिख दिया a raised to power n, इसको लिख दिया a raised to power minus 1 into b is equal to 10. a की वैल्यू पुट कर दिया n, 1 की पावर n, 1 की पावर minus 1 into b is equal to 10. और मेरे पास हो गया n इंटू 1 की पावर n इंटू बी इज इक्वल टू 10. n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर n b इज इक्वल टू 10. एक रिजल्ट आ गया मेरे पास, n b इज इक्वल टू 10. देन nc2, इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को पहले सोल्व करें. n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल, a की पावर n, a की पावर माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 40. a की वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ, a की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा, ये हो गया n फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल, ये हो गया n माइनस 2 फैक्टोरियल, 1 की पावर n, 1 की पावर माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 40. फ्री फ्रॉम फैक्टोरियल एक्सप्रेशन फॉलो करें आप. n फैक्टोरियल है, n माइनस 2 फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल. 1 की पावर n, n नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर आपके पास तो 1 ही आएगा, तो यहां से हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 40. ये कैंसिल हो गया, मेरे पास रिजल्ट आ गया यहां से n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 40. और इसको लिख दिया मैंने n इंटू n माइनस 1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80. इस 2 को राइट हैंड साइड पे ले गया और इसको लिख दिया हमने n स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस n बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80.
मल्टीप्लाई कर लिया, एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, इसको लिख दिया एन बी का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया एन बी इंटू बी इज इक्वल टू 80। बट व्हाट इज एन बी? एन बी इज इक्वल टू 10। एन बी की वैल्यू 10 पुट कर दें आप। एन बी है जी, एन बी इज इक्वल टू 10, 10 का स्क्वायर माइनस 10 बी इज इक्वल टू 80, 100 माइनस 10 बी इज इक्वल टू 80, और यहां से मेरे पास आ गया 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 10 बी, और 20 इज इक्वल टू 10 बी, बी इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। बी की वैल्यू आप 2 पुट कर दें यहाँ पे, तो मेरे पास आएगा 2n इज इक्वल टू 5, 10, n इज इक्वल टू 5। एक्सपेंशन चाहिए मेरे को, a की वैल्यू पुट कर दे, b की वैल्यू पुट कर दे, n की वैल्यू पुट कर दे। व्हाट इज a? a इज 1, व्हाट इज b? b is 2, what is n is 5। फाइंड द एक्सपेंशन, a b और n की वैल्यू पूछी उसने। पहली 3 टर्म्स आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो जनरल एक्सपेंशन फॉलो कर रहे हैं आप, और उस जनरल एक्सपेंशन से आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसको सोल्व करते जाए। अरे आप अपने नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप अपना नेटवर्क ठीक करवाएं, मेरी तरफ से 100% करेक्ट है, और प्लीज आप डिस्टर्ब ना करें बीच में। एक बार मैंने बता दिया, जिस बच्चे का ब्लैक आता है उसकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप अपना नेटवर्क ठीक करें। जिसका भी अब करता है उसको डिलीट कर दो, ग्रुप से हटा दो उसको, इस बार अगर डिस्टर्बेंस आती है तो। इसी पे नेक्स्ट है जनरल टर्म, मिडल टर्म, एब्सोल्यूट टर्म, उसको फॉलो करेंगे। जनरल एक्सपेंशन हमने फॉलो किया, a प्लस b रेज टू पावर n, उसको हम लिखते हैं n c नॉट a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0 प्लस n c1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1 प्लस n c2 a रेज टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, n c3 a रेज टू पावर n माइनस 3 b क्यूब अप टू 100। जनरल एक्सपेंशन में ऐसा फॉलो करते हैं। जनरल एक्सपेंशन में हम इसको फॉलो करेंगे। देन जनरल टर्म की बात कर रहा हूं मैं, T1 फर्स्ट टर्म इज n c नॉट a रेज टू पावर n b नॉट, दिस इज फर्स्ट टर्म T1। T2 सेकेंड टर्म n c1 a रेज टू पावर n minus 1 b raised to power 1, this is the second term. Third term n c2 a raised to power n minus 2 b square. Fourth term n c3 a raised to power n minus 3 b cube. आप सीक्वेंस देखते जाए यहां से। फर्स्ट टर्म है आपके पास एन सी नॉट ए की पावर एन बी नॉट, देन फर्स्ट टर्म एन सी नॉट ए की पावर एन बी नॉट, सेकेंड टर्म है T2 एन सी वन ए की पावर एन माइनस 1 बी वन, थर्ड टर्म एन सी टू ए की पावर एन माइनस 2 बी स्क्वायर, फोर्थ टर्म एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस 3 बी क्यूब। अब आप सीक्वेंस देखते जाए। यहाँ फर्स्ट टर्म है तो एन सी नॉट है आपके पास, सेकेंड टर्म है तो एन सी वन है, थर्ड टर्म है तो एन सी टू है, वन लेस है, फोर्थ टर्म है तो एन सी थ्री है। अब मैं जनरल टर्म की बात करूं, टी आर प्लस 1 वो होगा आपके पास एन सी आर, आर प्लस 1 से वन लेस हो गया, इनटू
ए रेज टू पावर एन माइनस आर, फोर्थ टर्म है तो एन माइनस 3 है, सेकंड टर्म है तो एन माइनस 2 है, सेकंड टर्म है तो एन माइनस 1 है, 1 लेस है, तो आर प्लस 1 से 1 लेस हो गया एन माइनस आर इंटू बी रेज टू पावर आर, बी रेज टू पावर आर, 1 लेस होगा आपके पास। T4 को हम लिखेंगे दिस, R की वैल्यू 3 हो गई यहाँ पे, T3 को लिखेंगे दिस, R की वैल्यू 2 हो गई आपके पास, इसको लिखेंगे T ऑफ 1 प्लस 1, R की वैल्यू 1 हो गई आपके पास, तो T2 आएगा आपके पास। तो जनरल टर्म की बात करें हम, TR प्लस 1 दिस इज इक्वल टू NCR A की पावर n माइनस R इंटू B की पावर R, दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म, जनरल टर्म in the expansion of a plus b raised to power n b, हटा दो उसको, हटा दो, TR plus 1 is equal to NCR A raised to power n minus R B raised to power R. This is called general term in the expansion of this. And is this R plus 1, जो टर्म चाहिए आपको 10th टर्म चाहिए तो R की वैल्यू 9 होगी, आपको 100 टर्म चाहिए तो R की वैल्यू 99 होगी आपके पास, आपको 200 टर्म चाहिए तो आपके पास R 199 होगा, वो पुट करना है। A आपको गिवन होगा, B आपको गिवन होगा, N आपको गिवन होगा। This is called the general term in the expansion of a plus b की पावर n। उस एक्सपेंशन से आप जनरल टर्म को फॉलो करेंगे तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला आपके पास यही बनेगा आपके पास। उसके बाद आता है मिडल टर्म, if n is even and n is odd, next is मिडल टर्म। सीक्वेंस के साथ चलेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मिडल टर्म, मिडल टर्म in expansion of a plus b raised to power n, first case है if n is even, if n is even then वन मिडल टर्म। रमन क्लास को क्विट कर जाए आप प्लीज, आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप क्लास को क्विट करें और मैं फोन करता हूं फिर आपके घर पे, क्लास के बाद बात करता हूं आपसे। इफ n is even then one middle term, then one middle term, then one middle term, that is n by 2 plus 1th term, that is n by 2 plus 1th term। if this n is even, there is only one term, one middle term, और वो होगी आपके पास n by 2 plus 1th term। second, if n is odd then two middle term, then two middle term, then two middle term, and the two middle terms are, that is n plus 1 upon 2th and n plus 1 upon 2 plus 1th term। if this n is odd then we have two middle terms, n plus 1 by 2th term and n plus 1 upon 2 plus 1th term। ये आपके पास मिडल केस का फॉर्मूला बनेगा जब n इवन होगा और n ऑड होगा, उस केस में आप फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। द नेक्स्ट इज पर्टिकुलर टर्म, नेक्स्ट इज पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एज वेल एज एंड। वो केस होगा आपके पास पर्टिकुलर टर्म का
एक्सपेंशन आपके पास यही चलेगा, kth टर्म पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, मैंने लिखा है यहाँ पे kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होगी आपके पास n माइनस के प्लस 2th टर्म, n माइनस के प्लस 2th टर्म फ्रॉम एंड, उसने पूछा है पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। पर्टिकुलर टर्म में मैंने के लिया है, के पर्टिकुलर टर्म आपके पास, kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम द एंड, या फिर आप जनरल जो फॉर्मूला है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो बिगिनिंग से 4th टर्म पूछता आपसे तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जनरल एक्सपेंशन है a प्लस b की पावर n, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग देन वी राइट हियर b प्लस a रेज़ टू पावर n। a और b की पोजीशन को इंटरचेंज कर ले और वहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको डिलीट करो और पेस्ट को नहीं, जो बच्चा बिना नाम के ऐड हो रहा है उसको डिलीट कर दिया जाएगा ग्रुप से, चाहे वो कोई भी है, अपने नाम से ऐड हो आप। और दिखाई दे रहा है मेरे को जिस बच्चे के प्रॉब्लम आ रही है उसके घर पे मैं आज शाम तक फोन कर लूंगा और उसको क्लास से डिलीट करवा देता हूं मैं। जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता उसको नहीं पढ़ाना हमने, जिसका इंटरेस्ट नहीं है, जो क्लास के साथ नहीं जाना चाहता, प्लीज वो क्विट करे फिर। और आपके पेरेंट्स को मैं बता दूंगा, आज इंफॉर्मेशन दे दूंगा मैं। a प्लस बी की पावर n और kth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज इक्वल टू kth टर्म फ्रॉम द एंड, और ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग of the expansion a plus b की पावर n is equal to kth term from end, this is equal to b plus a raised to power n। तो this is kth term from end, a और b को इंटरचेंज कर रहे, एक्सपेंड कर रहे, सेम टर्म आएगी आपके पास, और kth term from the beginning a plus b की पावर n। या फिर पर्टिकुलर टर्म पूछेगा आपसे कि फर्स्ट टर्म चाहिए उसको बिगिनिंग से, या 4th टर्म चाहिए, या 10th टर्म चाहिए, उसके लिए ये फॉर्मूला आपके पास, n माइनस के प्लस 2th टर्म फ्रॉम द एंड। बिगिनिंग से पूछेगा, एंड की टर्म निकाल दे, क्योंकि द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल कोएफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर ऑलवेज इक्वल, वो हमने आपको बताया था। nc डॉट इज इक्वल टू ncn, nc1 इज इक्वल टू ncn माइनस 1, nc2 is equal to ncn minus 2. The value of the variable coefficient from the beginning as well as end are always equal. उस कंडीशन से आप पर्टिकुलर टर्म किसी भी जनरल एक्सपेंशन की फॉलो कर सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग एज वेल एज एंड। तो आप दोनों तरीके से फॉलो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको वहां से। उसके बाद आता है आपके पास इंडिपेंडेंट टर्म और एब्सोल्यूट टर्म। इंडिपेंडेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म और एब्सोल्यूट टर्म, ये सभी टर्म्स यूज होती हैं। इंडिपेंडेंट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म और कांस्टेंट टर्म। द टर्म हैविंग नो पावर, द टर्म having no power, the term having no power, that is x की पावर 0, is called independent term, और constant term और absolute term।
और एब्सोल्यूट टर्म। द टर्म हैविंग नो पावर दैट इज x की पावर 0, x है टर्म, उसकी कोई पावर नहीं है, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म और कांस्टेंट टर्म। इट इज x की पावर 0, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म और कांस्टेंट टर्म। कुछ रिजल्ट्स हो रहे हैं इसमें। इन एक्सपेंशन ऑफ अगर मैं एक्सपेंशन करता हूं 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन करें हम, देन कोफिशिएंट्स ऑफ r प्लस 1th टर्म, कोफिशिएंट्स ऑफ r प्लस 1th टर्म, वो कोफिशिएंट होगा आपके पास NCR या लिखिए सर जनरल टर्म TR प्लस 1 होगी, TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR। A की जगह 1 है और B की जगह x की पावर r, ये बनेगी आपके पास जनरल टर्म एक्सपेंशन ऑफ दिस। क्योंकि जनरल टर्म का जो फॉर्मूला आपने लिखा था आपके पास, वो लिखा था TR प्लस 1 NCR A की पावर n माइनस r B की पावर r। A की जगह 1 है, B की जगह x है, तो हमने लिखा कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म, कोफिशिएंट्स ऑफ r प्लस 1th टर्म, और इसको लिख सकता है दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर r, कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर r। x की पावर r का कोफिशिएंट भी NCR है और r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट भी NCR है। दोनों में से कोई भी टर्म आपसे पूछ सकता है। और दूसरा कहता है इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x की पावर n, 1 माइनस x की पावर n, तो यहां क्या बनेगा आपके पास कोफिशिएंट्स ऑफ r प्लस 1th टर्म, कोफिशिएंट्स ऑफ r प्लस 1th टर्म, वो होगा आपके पास -1 की पावर r, -1 रेज़्ड टू पावर r इंटू NCR इज इक्वल टू कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर r, दिस इज इक्वल टू आल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर r। एक्सपेंशन इसका है, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ से TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -x है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर r इंटू x की पावर r, ऐसा लिखा जाएगा। तो कोफिशिएंट्स होगा आपके पास -1 की पावर r NCR या कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन लिख देंगे। तो कोफिशिएंट्स की टर्म से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनरल टर्म, मिडल टर्म और पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एज वेल एज एंड, इन सभी कंडीशंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस जनरल एक्सपेंशन में ये सभी बातें आपको पता हो कि जनरल टर्म के अंदर क्या क्या केस पॉसिबल हो सकता है, कौन सी टर्म पूछ सकता है, उसी कंडीशन को आप फॉलो करते चलेंगे तो आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। देखिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। द टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एज वेल एज एंड और वैल्यूज ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। फर्स्ट आपके पास जनरल टर्म, कोई भी टर्म पूछेगा आपसे, बाइनोमियल एक्सपेंशन देगा आपको, दो टर्म्स का कनेक्शन देगा a प्लस b की पावर n। फाइंड द 10th टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ दिस, फाइंड 10th टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1/x रेज़्ड टू पावर 12, 2x स्क्वायर प्लस 1/x रेज़्ड टू पावर 12। इसकी 10th टर्म चाहिए, इस एक्सपेंशन की 10th टर्म चाहिए आपको, 10th टर्म। जनरल टर्म की बात कर रहा है a प्लस b रेज़्ड टू पावर n, इसकी जो जनरल टर्म थी वो हम लिखते थे TR प्लस 1 NCR, जो टर्म मांगेगा उससे 1 लेस होगा, a की पावर n माइनस r, b की पावर r, दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर n। बट इन दिस केस 10th टर्म t of 10 is equal to t of 9 plus 1
10 टर्म चाहिए, तो r की वैल्यू 9 होगी आपके पास। n इज 12, c 9, NCR a raised to power n minus r b raised to power r is 9। 10th टर्म चाहिए तो r 9 होगा, 9 + 1 लिख सकते हैं, r + 1 12c9 NCR a 2x स्क्वायर है, n minus r b की पावर r। दिस इज इक्वल टू 12c9 2x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 1/x की पावर 9। इस 12c9 को एक्सपेंड कर लिया तो आपके पास रिजल्ट आ गया 12 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 12 माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 1/x की पावर 9। अब यहाँ से 12 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल में जो फैक्टोरियल ग्रेटर उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको लिख दिया 12 11 और 10, 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 12 माइनस 9 3 फैक्टोरियल 3 2 1, ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 3 x की पावर 6 अपॉन x की पावर 9। यहां से 2 आ गया आपके पास, इसको लिखा हमने 10th टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 11 इंटू 10, 2 रेज़ टू पावर 3 इज 8 इंटू x की पावर 6 इंटू x की पावर -9। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, 22 इंटू 80 इंटू x की पावर -9 और ये हो गया 22 इंटू 80 अपॉन x की पावर -3 प्लस का 6 और माइनस का 9 इज -3 अपॉन x क्यूब। ये आपके पास नेट टर्म होगी। टर्म जब भी फॉलो होगी जब आपको जनरल टर्म पता होगी। TR+1 NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r इज 9। 10th टर्म चाहिए तो r 9 होगा, 15th टर्म चाहिए तो r 14 होगा, n+1 टर्म चाहिए तो n होगा। उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करते जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वहां से। इसी के साथ साथ वो पर्टिकुलर टर्म कोई भी मांग लेगा फ्रॉम द एंड ऑफ बिगनिंग। फाइंड द फोर्थ टर्म, फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन आपके पास x प्लस 2/x रेज़ टू पावर 9। Find the fourth term from the beginning in expansion of x plus 2/x raised to power 9। तो पर्टिकुलर टर्म मांगे उसने, फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज इक्वल टू n माइनस के प्लस 2x टर्म फ्रॉम एंड। एक तरीका तो ये है आपके पास, दैट इज यहां से आ जाएगा 9 - 4 5 + 2 7th टर्म फ्रॉम एंड से लेंगे तो आपके पास 7 टर्म आएगी, बिगिनिंग से लेंगे तो 4th टर्म आएगी। और इसका जनरल एक्सपेंशन हम चेंज कर देते हैं, इसको लेंगे 2/x प्लस x रेज़ टू पावर 9 और इसका जनरल एक्सपेंशन फॉलो करेंगे तो आपके पास वही 7 टर्म का केस आ जाएगा। तो 7th टर्म आप फॉलो करेंगे तो 7th टर्म फ्रॉम द एंड आपने लिख दिया t ऑफ 6 + 1, ये हो गया r + 1, r is 6 NCR a raised to power n minus r b raised to power, ये 7th टर्म फ्रॉम द एंड आएगी और सॉल्व करके देखेंगे तो 4th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मिलेगी आपको। तो यहां से हो गया 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 9 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू x की पावर 3 2 की पावर 6 x की पावर 6। तो इसको आप सोल्व कर रहे हैं, ये आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 8 इंटू 7 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 6 अपॉन 1/x क्यूब, 3 से कैंसिल हो जाएगा।
इस सारे को सोल्व करेंगे तो ये टर्म आएगी आपके पास फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज इक्वल टू सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से फॉलो करेंगे तो 7 टर्म मिलेगी और बिगिनिंग से देखेंगे तो 4 टर्म मिलेगी, तो 4 टर्म आपके पास ये आ जाएगी। तो उसने सिर्फ टर्म पूछी है फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, पर्टिकुलर टर्म है तो आपके पास फॉर्मूला है n माइनस के प्लस 2x टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। n आपके पास 9, k आपके पास 4 है प्लस 2x टर्म, वो सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास, वो पर्टिकुलर टर्म होगी। या फिर आप इसका जनरल एक्सपेंशन फॉलो कर रहे हैं तब भी आपके पास वही टर्म मिलेगी nc नॉट 2/x रेज़ टू पावर 9, वो बड़ा लेंथी केस हो जाएगा एक्सपेंड करते जाएंगे तो। इसलिए आप जनरल टर्म पर्टिकुलर टर्म जब भी पूछेगा तो आप इसी को फॉलो करेंगे, उसी के ऊपर बेस यही फॉर्मूला है। इसके अंदर इवन और ऑड का केस और बचता है तो हम उसी में फॉलो कर लेंगे। सम का इवन क्या होता है और ऑड टर्म्स का सम क्या होगा, वो कंडीशंस भी आपके पास फॉलो होंगी यहाँ पे। और इसमें फॉर्म आती है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म का केस है, फाइंड मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1/2x रेज़ टू पावर 8, उसकी मिडिल टर्म चाहिए। और दूसरा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ 3x माइनस x क्यूब अपॉन 6 रेज़ टू पावर 9। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द गिवन एक्सपेंशन। जब भी मिडिल टर्म की बात आएगी तो पहले इनकी बात आएगी। यार फर्स्ट केस के अंदर n is equal to 8, this is even, then this implies one middle term, this is one middle term, that is n by 2 plus 1h term, n by 2 plus 1h term. What is n? n is 8 by 2 plus 1h term, that is fifth term. आप फिफ्थ टर्म फॉलो कर लें, एक ही मिडिल टर्म होगी, वो मिडिल टर्म होगी फिफ्थ टर्म आप सोल्व कर लें। T5 इज इक्वल टू T ऑफ 4 प्लस 1 NCR A रेज़ टू पावर n माइनस r B रेज़ टू पावर r मेरे पास 4 है, इसको सोल्व कर लें, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा 8c4 x की पावर 4 1/2 की पावर 4 इंटू x की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा। इस एक्सपेंशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी जो कि एक ही मिडिल टर्म होगी। सेकंड केस में क्या लिखा है, here n is equal to 9, this is odd and this implies 2 middle term, this is 2 middle term, and आपके पास 9 है तो आपके पास 2 मिडिल टर्म होगी। सेकेंड मिडिल टर्म आपके पास दैट इज n प्लस 1/2x एंड n प्लस 1/2 प्लस 1h टर्म। 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 by 2 फिफ्थ टर्म हो गया आपके पास, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म। यहां से 5 प्लस 1 6 आएगा। फिफ्थ टर्म फॉलो कर रहे हैं इस एक्सपेंशन की और सिक्स टर्म फॉलो कर रहे हैं। फिफ्थ टर्म क्या बनेगी आपके पास, T ऑफ 4 प्लस 1 NCR R is 4 A 3x की पावर 9 माइनस r इंटू B माइनस x क्यूब अपॉन 6 रेज़ टू पावर r। इसको सोल्व करेंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी आपके पास। एंड सिक्स टर्म हो गया आपके पास T ऑफ 5 प्लस 1 हो गया आपके पास 9c5 3x रेज़ टू पावर 9 माइनस 5 B आपके पास है माइनस x क्यूब अपॉन 6 रेज़ टू पावर r। ये फिफ्थ टर्म होगी, आपके पास सिक्स टर्म होगी, या r की वैल्यू 4 होगी, r की वैल्यू 5 होगी। इसको सोल्व करेंगे कॉम्बिनेशन की टर्म को तो आपके पास 2 मिडिल टर्म होगी, दैट इज फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये जनरल टर्म आपको पता हो, मिडिल टर्म आपको पता हो और पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एज वेल एज एंड, ये सारी कंडीशंस आप सभी को पता हो